Hello friends, today we are going to start a new poem number 2, A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. In this poem, Leslie Norris is talking about two tigers, a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat. तो इस पोएम में जो लेस्ली नॉरिस है उन्होंने दो टाइगर्स के बारे में बात की है। एक टाइगर जो केज में है एंड दूसरा वो उसके नेचुरल हैबिटेट में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ही टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो फर्स्ट जो स्टांजा है वो केज में जो टाइगर है उसके ऊपर लिखी गई है और लेस्ली नॉरिस जो पोएट कहते हैं कि वो जो टाइगर है ही यानी कि ये टाइगर के लिए यूज हुआ है। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो वो जो टाइगर है उसकी बॉडी पर जो विविड यानी कि डिफरेंट स्ट्रिप्स है येलो एंड ब्लैक कलर की और वो केज में घूमता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो वो जब घूमता है तो उसकी पैड्स यानी कि उसके जो पंजे हैं वो वेलवेट है, वेलवेट की तरह कि जिससे तो ज़रा सी आवाज़ भी नहीं आती। एंड इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट यानी कि वो शांत भी रहता है और रेज यानी कि वो एंग्री भी है। तो यहाँ पर वो पोएट ने केज में जो टाइगर है उसके बारे में बताया है। सेकंड स्टांजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पल्प डियर पास। सेकंड स्टांजा है वो फॉरेस्ट में जो टाइगर है उसके बारे में बात की गई है और ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब है वो फॉरेस्ट में जो लंबी लंबी जो घास है उसकी शैडो में वो स्लाइड होते वो छुपाता हुआ वो जो वाटर जहाँ पर है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जो बड़े बड़े से जो डियर्स जो पानी पीने के लिए आते हैं उनका शिकार करता है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. और थर्ड सांजा ये भी जो फॉरेस्ट में जो टाइगर है उसके ऊपर लिखी गई है और he should be snarling around houses। और ये जो टाइगर है वो फॉरेस्ट के आसपास जो विलेज एरिया है वहाँ के जो हाउसेस है उसके चारों ओर वो घूमता रहता है। Bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। और वो उनके जो क्लोज है उनके जो वाइट फंग्स है उससे वो विलेज के आसपास जो लोग रहते हैं उनको डराता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। और फोर्थ जो सांजा है वो सेल के अंदर यानी कि जू के अंदर जो टाइगर है उसके ऊपर लिखी गई है और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। और वो जो टाइगर है वो कॉन्क्रीट से जो सेल बने हैं उसमें वो लॉक है एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका जो रियल पावर है वो जो बैर्स है यानी कि वो जो लोखंड आयरन के जो सल्ले होते हैं उसके पीछे वो कैद है। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और वो बेचारा सेल के अंदर लॉक है और वो उसके जो विजिटर्स आते हैं उसको देखने के लिए वो विजिटर्स को भी वो इग्नोर करता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट। और लास्ट जो सांजा है वो फॉरेस्ट में जो टाइगर है उसके ऊपर लिखी गई है और वो कहता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो लास्ट नाइट पर उसने जो आवाज़ सुनी थी जो पेट्रोलिंग करने के लिए जो निकलते हैं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट रेंजर्स उनकी आवाज़ उन्होंने लास्ट नाइट सुनी थी एंड वो उसकी जो ब्रिलियंट आइज है
उससे वो स्काई के अंदर जो स्टार्स है उसको स्काई को वो देखते रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लुइस नॉरिस है उन्होंने हमें जो टाइगर है उनके बारे में बताया है। एक जो टाइगर वो जो केज के अंदर है और दूसरा जो टाइगर वो नेचुरल हैबिटेट में है, उसके दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, वो दोनों क्या फील करते हैं, उसके बारे में हमें इस पोएम में बताया है।